जिस तरीके से आगे 5 हमारी फसलों की प्रोक्योरमेंट होनी है। सबसे अहम जीरी की, उसके साथ मक्के की, बाजरे की, कॉटन की और शुगर केन की। इसके लिए पिछले दिनों ये फैसला भी लिया गया था कि एक तो वेरिफिकेशन किया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, साथ में कमेटी डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, इनके लेवल पर भी बनाई जाएगी जो प्रत्येक मरब्बे की वेरिफिकेशन करवा कर देने का काम करें। प्रोक्योरमेंट के लिए जो संबंधित तैयारियां हैं, उसके अंदर पहले ये फैसला लिया गया था कि प्रोक्योरमेंट प्रदेश के अंदर 1 तारीख से 1 अक्टूबर से प्रत्येक 1 तारीख से करी जाएगी। मगर कई जगह से ये रिक्वेस्ट भी बारी बारी आई थी कि पैडी की प्रोक्योरमेंट के ऊपर, प्रीपोनमेंट के ऊपर सरकार विचार करे। आज तमाम एजेंसी से चर्चा भी करी गई है, क्योंकि गन्नी बैग्स और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा चाहे वो सड़कों की रिपेयर्स हो, वेइंग स्केल्स की मेंटेनेंस हो, प्रोक्योरमेंट मीटर्स हो, बैगेजिंग मशीन्स हो, कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इश्यूज हम ऐड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और 25 सितंबर, और उसके लिए क्योंकि प्रोक्योरमेंट पीडीएस के अंदर जो होनी है वो फूड एफसीआई के द्वारा होनी है, इसलिए हम केंद्र सरकार को ये पत्र लिखेंगे कि हमें परमिट किया जाए कि 1 तारीख की बजाय उसको 6 दिन एडवांस कर 25 तारीख से हमें परमिशन दी जाए कि हम पैडी की प्रोक्योरमेंट करेंगे। प्रदेश के अंदर पिछले साल हमने मिल्स को भी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाने का फैसला लिया है, और जो प्रोक्योरमेंट होगी उसको लगभग 400 के आसपास प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और सब सेंटर्स बनाकर प्रदेश में हम चलाने का काम करेंगे। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी पिछली बार 60-62 के आसपास मंडियों में हुई थी, उसको भी बढ़ाकर दुगना हम करने का काम करेंगे, जिससे कोविड के अंदर जैसे वीट की प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारा कोई भी फार्मर, कोई भी मार्केटिंग, एक किसान की भी और हमारे प्रोक्योरर की भी हम रख पाए। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यही है कि अच्छे ढंग से टाइमली एक फार्मर की एक प्रोड्यूस को हम प्रोक्योर करें। जो और फसलें हैं उनकी एवरेज जो मंडी का आना होता है वो 10 अक्टूबर के बाद होता है, तो वो पहले ही हमने उसको प्रीपोन कर 1 अक्टूबर किया था, क्योंकि एक लौती ऐसी फसल पेमेंट की परमिशन दी जाए। उसकी आज एसीएस लेवल पर मिलर्स के साथ भी चर्चा है कि जितना ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश सरकार जैसे वीट की ट्रांसपोर्टेशन करती है उसी तरीके से करने का काम करे। और गोश्त परचेजेस जो हमें अनियमितताएं मिली थी, जिसके ऊपर अलग अलग मिलर्स के ऊपर पेनल्टीज भी लगी हैं, इस तरह की गोश्त परचेजेस ना दिखे, उसको स्टेट गवर्नमेंट, जहां इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से एक चीज हमें दिखी कि जो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, टैक्सी वे बनाने की, उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। और साथ में क्योंकि ईसी की बैठक केंद्र सरकार ने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने करनी है, हम उम्मीद रखते हैं कि सितंबर महीने में वो बैठक कर हमें परमिशन दे दे। मगर जो हमारा वेंडर है जिसने रनवे एक्सपेंशन करनी है, उसको टेंडर पहले अलॉट हुआ था, उसको हमने परमिशन दे दी है कि वो अपनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट के काम के ऊपर भी हम कार्य शुरू करें। देखो, केंद्र का जो सर्वे आया है वो 2019 का आया है। 2020 के अंदर हमने
हमारी जो नई पॉलिसी का हम चर्चा प्रत्येक सेक्टर से, मैंने तो एमपी से एमएलए से भी, साथ में हर इंडस्ट्री के व्यक्ति से आग्रह किया है कि इनपुट दे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 1 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश की तरफ लेकर आएंगे, और प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें एक बड़ा आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, बड़ी इंक्रीज देखेंगे। जिस तरह के नंबर्स अब आए हैं उनका डाटा किस तरह रिकॉर्ड हुआ है, केंद्र सरकार ने उनको किस एजेंसी से करवाया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये डाटा 2019 का है। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई फार्मर पायलट लेना चाहता है और पराली जलाने के अल्टरनेटिव तरीके को ढूंढना चाहता है, उसको हम एडिशनल ग्रांट भी दे रहे हैं। और जैसे पिछले साल हमने प्रोक्योर भी किया था, जरूरत पड़ेगी तो हम उसी पैटर्न पे इस साल भी पराली वेस्ट को प्रोक्योर कर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर डाइवर्ट करें। थैंक यू।